हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल है क्या, या ऑफ बाउ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऑफ बाउ का जो मतलब है, सबसे पहले तो कहाँ से आया ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर देखते हैं फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह से फीलिंग करते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उसके लिए जो भी रूल्स दिए गए हैं वो सारे रूल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रिंसिपल है ऑफ बाउ। ऑफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स में फिलिंग अप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब उसको बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब देखिए, ऑफ बाउ ने क्या कहा था कि जब भी ग्राउंड स्टेट में एटम रहेगा तो उसमें जो ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी तो उनके इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के बेसिस पे होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जहाँ पर एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे पहले उस ऑर्बिटल में हम एनर्जी को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे जहाँ पर एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। क्लियर। उसके बाद में उससे ज़्यादा एनर्जी में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, और इस तरह से उसकी फीलिंग होती जाएगी। अब जो भी एनर्जीज़ रहेगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं डिफरेंट एक्सटेंट के अंदर, उनके ऊपर वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी ऑर्बिटल का सिंगल ऑर्डरिंग नहीं होगा। ठीक है, मतलब एनर्जी लेवल, अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से अगर हम एनर्जी लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की होती है, फिर 2p में जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की होगी, फिर 3s में जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी 3s की होगी, फिर 3p में जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी 3p की होगी, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p, 7s। इन सबको हमने इनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे अरेंज किया है। और इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो क्वांटम नंबर, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले उसे पढ़ें तो उनको समझ में आएगा कि ऑर्बिटल्स बने कैसे। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी वो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें कहता है कि जिस ऑर्बिटल में, जैसे एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होगा तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर 2s में एक ही रहेगा, p में 3 ऑर्बिटल रहेंगे तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर s में एक ही ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, जैसे d में कितने 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है, m की वैल्यू के अकॉर्डिंग। फिर f के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, एक डायग्राम उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s, फिर 3p, 4s, ऐसे 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, और इस तरह से 7p तक इन्होंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया जिसमें उनको बढ़ती हुई एनर्जीज़ के हिसाब से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो भी एरोज़ हैं वो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को इस डायग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, फीलिंग होगी। तो टॉप से लेकर कहाँ तक जाएगा, बॉटम में जाएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक। ठीक है, और ये जो वैल्यू रहेगी वो एक्यूरेट रहेगी सभी एटम्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे पोटेशियम के, वो चूज़ किए जाएंगे 3d और 4s ऑर्बिटल्स के अंदर इस सीक्वेंस के थ्रू, है ना। ऐसे ही 4s ऑर्बिटल को देखा जाएगा, है ना। अब ये जो भी ऑर्डर है पर्टिकुलर, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं फीलिंग एनर्जी लेवल्स के हिसाब से। अगर कोई केस ऐसा हुआ जिसमें जो भी ऑर्बिटल्स रहे, मान लीजिए उनकी एनर्जी सिमिलर है या उनके जो भी स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक है, क्लियर, तो उस वजह से
उसका जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और इस सीरीज़ के थ्रू ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ मेंटेन करते हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ है, लोवेस्ट से हाईएस्ट चलती है कि सबसे कम से लेकर कहाँ तक जाएगी, सबसे ज़्यादा तक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है। तो इसी तरह से सिस्टमेटिकली आप-बाउ ने ये हमें सीरीज़ दी थी और ये रूल दिया था जिसको हमने कहा आप-बाउ प्रिंसिपल। फिर सेकंड प्रिंसिपल हम करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहें। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।